हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसो को देखते हैं जो कि दोनों गार्ड की तरफ देखते हुए कहने लगा था, आखिरकार मैं किससे स्टार्ट करूं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उन लोगों ने खुद के आगे एक डीमन क्लैन के डीमन लॉर्ड को टॉर्चर होता हुआ देखा है। वहीं पे दूसरी तरफ चांसो फर्स्ट वाले बंदे की तरफ देखते हुए कहने लगा था, ऐसा लग रहा है कि तुमसे ही स्टार्ट करूं। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बंदा एकदम से नाटक करते हुए गिर गया था नीचे। वो ऐसा दिखा रहा था कि वो पूरी तरीके से खत्म हो गया डर के मारे। अब ये सब कुछ देखकर हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे चांसो भी दूसरे बंदे की तरफ देखते हुए कहने लगा था, तुम्हारा साथी तो ऐसे ही निपट गया, ऐसा लग रहा है अब मुझे तुमसे ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये सब कुछ देखकर और चांसो की ऐसी बातें सुन के दूसरा बंदा भी काफी ज्यादा डर गया था, और हम देखते हैं वो जानबूझ के ऐसा एक्टिंग कर रहा था कि वो भी पूरी तरीके से निपट गया। अब उनकी ऐसी हरकतें देखकर चांसो स्माइल देते हुए कहने लगा था, तुम लोगों को क्या लगता है मैं इतना ज्यादा बेवकूफ हूँ? इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दूसरे वाले बंदे के अंदर अपने सोल सर्चिंग टेक्निक का यूज करने लगा था, और उसके सोल को बाहर निकाल कर उसके सारे मेमोरीज को देखने लगता है, जहाँ पे चांसो हर चीज अच्छी तरीके से नोटिस कर रहा था। और उन्हीं यादों में से एक याद में चांसो देखता है जहाँ पे ग्रेट एल्डर रुयु को अपने साथ में लेकर किसी जगह पे जा रहे थे। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पे चांसो सोचने लगता है, आखिरकार ग्रेट एल्डर रुयु को कहाँ पे लेकर गए। वैसे भी कुछ टाइम पहले ग्रेट एल्डर ने होंगचेंग को बुलाया था, जो कि रुयु की आंट है, जिसे ये दोनों बुलाने के लिए जा रहे थे अभी। तो जरूर यहाँ पे रुयु के मैटर में ही बात करने के लिए होंगचेंग को बुलाया होगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे चांसो उसके सोल को और ज्यादा सर्च करने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ वो पहले वाला गार्ड जैसे ही अपने आंखें खोल के देखता है, वो बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसके साथी के सोल को चांसो निकाल के सारी यादें जो देख रहा था। अब वो डर के मारे चुपचाप फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगता है। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ चांसो उस पहले वाले गार्ड की तरफ देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हारा नाटक खत्म नहीं हुआ? इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए उसके सूल को भी खींचने की कोशिश करने लगा था, जिसकी वजह से उस गार्ड को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगता है। इवन कि वो वहाँ पे दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है। ये सब कुछ देखकर चांसो कहने लगा था, वैसे भी तुम तो मेरी हेल्प नहीं करने वाले ना, तो अब मैं तुम्हारी हालत भी तुम्हारी दोस्त की ही तरह करूंगा। इतना कहते हुए वो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जिसको देखकर वो बंदा डर के मारे कहने लगा था, सीनियर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ भी मत करिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। अब उसके इतना कहती चांसो उसे छोड़ देता है, और वो दूसरे वाले गार्ड का रूप लेते हुए कहने लगा था, तो फिर ठीक है मुझे लेकर चलो। अब ये सुन के हम देखते हैं वो पहले वाला गार्ड चुपचाप चांसो को अपने साथ में लेकर उस जगह से चला गया था। जिसके बाद में हम देखते हैं वो गार्ड लेडी होंगचैंग की तरफ चांसो को लेकर जाने लगा था। जैसे ही वो लोग लेडी होंगचैंग के उस रूम पे पहुंचते हैं, उस जगह पे होंगचैंग कल्टीवेट कर रही थी, और वो पूरी तरीके से अपने कल्टीवेशन पे डीपली डूबी हुई थी। जिसको देखकर हम देखते हैं वो गार्ड बहुत ही घबरा रहा था, बट चांसो उसकी तरफ इशारा करता है, जिसकी वजह से वो गार्ड आगे की तरफ ग्रीट करते हुए कहने लगा था, लेडी होंगचेंग, और वो ग्रीट करता है। बट हम देखते हैं एकदम से लेडी होंगचेंग गुस्से में अपने एक स्पिरिचुअल सूट से अटैक कर देती है। वो गार्ड बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बचता है, और वो लेडी कहने लगी थी, आखिरकार तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मैंने तुम सबको बोला था ना कि मुझे कल्टीवेशन पे डिस्टर्ब मत करना। इतना कहते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी, जिसको देखकर वो पहले वाला गार्ड तो काफी ज्यादा डर गया था। साइड में जो चांसो था वो ध्यान से ये सब कुछ देखने लगता है, जिसकी तरफ होंगचेंग की आंखें चली जाती है, और वो अपने सोर्ड का यूज करते हुए उसके ऊपर भी अटैक कर रही थी। बट हम देखते हैं वो अटैक लगने से पहले ही चांसो एकदम से ग्रीट करते हुए कहने लगा था, लेडी होंगचेंग, ग्रेट एल्डर के ऑर्डर की वजह से हमें यहाँ पे आना पड़ा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के लेडी होंगचेंग अपने अटैक को रोक देती है। वहीं पे हम चांसो को देखते हैं जो कि कहने लगा था, सीनियर, ग्रेट एल्डर ने आपको एक बार उनके वहाँ पे आने के लिए बोला है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में बातें करना चाहते हैं आपसे। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे होंगचेंग एकदम से शांत हो गई थी, और वो अपने सोर्स को रखते हुए नीचे की तरफ आ जाती है।
और वो कहने लगी थी तो फिर ठीक है, मुझे रास्ता दिखाओ। अब हम देखते हैं वो दोनों गार्ड, मतलब कि एक चांद साहो और दूसरा वो गार्ड आगे की तरफ जाने लगता है जहाँ पे लेडी होंगचेंग उन दोनों के पीछे पीछे जा रही थी। और हम देखते हैं जैसे ही वो लोग ग्रेट एल्डर के रूम के बाहर पहुंचते हैं तभी वो पहले वाला गार्ड ग्रीट करते हुए कहने लगता है, ग्रेट एल्डर लेडी होंगचेंग आई है। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे ग्रेट एल्डर कहने लगे थे उसको अंदर भेजो, जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लेडी होंगचेंग अंदर की तरफ जाने लगती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए चांसाओ अपने किसी तालिस्मान को उसके पीछे लगा देता है ताकि वो इनकी बातें सब कुछ सुन पाए। वहीं पे जैसे ही लेडी होंगचेंग रूम के अंदर चली जाती है वो दरवाजा बंद हो गया था, जिसके बाद में हम देखते हैं लेडी होंगचेंग आगे बढ़ते हुए कहने लगी थी, ग्रेट एल्डर इतने रात को आखिरकार आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, आखिरकार इतनी भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या बात हो गई। अभी सुन के हम देखते हैं वहाँ पे ग्रेट एल्डर कुछ सोचने लगे थे, वहीं पे दूसरी तरफ चांसाओ इन दोनों की बातें सुन रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ लेडी होंगचेंग जैसे ही ग्रेट एल्डर को चुपचाप देखती हैं वो कहने लगी थी, ग्रेट एल्डर अगर मुझे इतनी रात को रुयू के बारे में बात करने के लिए बुलाया गया है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करनी अभी। इतना कहते हुए हम देखते हैं होंगचेंग उस जगह से जा रही थी बट ग्रेट एल्डर उसे रोकते हुए बैठने के लिए बोलते हैं, जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लेडी होंगचेंग चुपचाप आगे जाके बैठ गई थी, जहाँ पे ग्रेट एल्डर बोलना शुरू करते हैं और वो कहने लगे थे, बहुत ही पहले हमारे एंसिस्टर ने प्योम्यो पैलेस के साथ में हाथ मिला लिया था और उन्होंने डीमन क्लैन के साथ में भी एग्रीमेंट किया, जिसकी वजह से जी फैमिली आज इतनी ज्यादा पावरफुल है और हमारा जनरेशन पूरी तरीके से सुरक्षित है। बट धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ता जा रहा है क्योंकि डीमन क्लैन के लोगों ने हमारे एंसिस्टर लैंड के ज्यादातर हिस्सों में अपना कंट्रोल बना लिया है। और वहीं पे दूसरी तरफ मो फैमिली के लोग बस एक मौका चाहते हैं ताकि वो लोग जी फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकें। इवन कि हमारे एंसिस्टर भी डीमन के कंट्रोल में धीरे धीरे फंस चुके हैं। तो हमें फिर से हमारे फॉरबिडन एरियाज को अनसील करना होगा और हमें सीक्रेट लिक्विड को बाहर निकालना होगा क्योंकि इसके अलावा हमारे पास में कोई भी रास्ता नहीं। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे होंगचेंग कहने लगी थी, ग्रेट एल्डर आपको पता है ना वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, इवन कि हम पहले ही हमारे काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स को पूरी तरीके से खो चुके हैं वहाँ पे भेज के। और कहीं पे आप अभी ये तो नहीं सोच रहे ना उस जगह पे मैं रुयू को भेजूं, आखिरकार ये आप कैसे सोच सकते हो। इतना कहते हुए वहाँ पे होंगचेंग गुस्सा हो रही थी, जिसको सुन के हम देखते हैं ग्रेट एल्डर कहने लगे थे, तुम्हें पता है ना हमारे क्लैन में बस रुयू है जिसने अपने मूनलाइट डिवाइन बॉडी को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर रखा है। वैसे भी ये सब कुछ जी हुई सुई की वजह से हुआ है, उसी की वजह से उस जगह पे पूरी तरीके से सील लग गया और हमारा एंशियन इनहेरिटेंस पूरी तरीके से गायब हो गया। तो अब यहाँ पे उसके ही ब्लड को ये सब कुछ ठीक करना होगा। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं होंगचेंग कहने लगी थी, अगर फिर भी एल्डर रुयू मानने से मना कर दे तो, जिसको सुन के ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं वो मना नहीं कर सकती क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो हमारा जी फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई भी इसे बचा नहीं पाएगा। अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के चांसाओ सोचने लगा था, तो यहाँ पे उस सील को ब्रेक करने के लिए ही इन लोगों ने उसे कैद कर रखा है। तो इसका मतलब मुझे जल्दी से जल्दी रुयू को ढूंढ के इस जगह से निकलना होगा इनसे पहले। इतना कहते हुए हम देखते हैं गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।